हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच सॉ मूवीज इन ऑर्डर। अगर आपको स्क्विड गेम एंड एलाइस इन बॉर्डरलैंड जैसी मूवीज देखना पसंद आता है तो सॉ मूवी जो है वो आपको बेहद ज्यादा पसंद आने वाली है। अब सॉ मूवी में कोई स्पेसिफिकली गेम नहीं खेला जा रहा है, बल्कि यहाँ पे एक क्रिमिनल माइंड का एक क्रिमिनल है जो कई सारे ऐसे लोगों को कैद कर लेता है जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गुनाह किए हुए हैं, और उन गुनाह का प्रायश्चित पाके उससे निकलने के लिए उसने ऐसे जिगसॉ पजल्स बनाए हुए हैं। अगर वो पजल से तुम निकल पाए तब ही तुम जिंदा रह पाओगे, अदरवाइज तुम्हारा मरना तय है। तो इस सीरीज में आप समझ सकते हो भर भर के खून खराबा, और उस खून खराबे के साथ जब वो सिचुएशन से कैरेक्टर्स निकलते हैं तो बदन पे जो रोंगटे खड़े होते हैं। इस किस्म का हॉरर देखना अगर आपको पसंद है तो स्पेसिफिकली सॉ मूवीज आपके लिए बनी है, अदरवाइज आप सॉ मूवीज से दूर रह सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सॉ मूवीज की सीरीज शुरू हुई थी 2004 में, जब इस मूवी को बनाया था डायरेक्टर जेम्स वॉन ने। जेम्स वॉन वो डायरेक्टर है जिसने आगे जाके बड़ी बड़ी एक्वामैन और फास्ट एंड फ्यूरियस 7 जैसी मूवीज डायरेक्ट की। इसका डेब्यू इस फिल्म से हुआ था और ये फिल्म उसके करियर की एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इसमें एडम और डॉक्टर लॉरेंस नाम के दो बंदे हैं, एक बाथरूम में कैद है और इनको चेन से बांधा गया है। अब चेन से इनको निकलना है, और अगर वो एक स्पेसिफिक समय के पहले नहीं निकले तो उनका मरना तय है। अब स्टार्टिंग में हमें पता नहीं रहता है कि ये दो बंदों का क्या एक दूसरे के साथ कनेक्शन है और इन दोनों को क्यों साथ में बांधा गया है, और वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो पुलिस किसी को ढूंढ रही है, तो उनका इन दोनों लोगों के साथ क्या कनेक्शन है और ये टोटल फिल्म का ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकलता है वो आपको एंड में देखने मिलेगा। और सच बता रहा हूँ, इस फिल्म की जो एंडिंग थी ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक वाली थी। मतलब इसकी एंड देखने से पहले मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि इस किस्म का एंडिंग इस फिल्म में देखने को मिलेगा। चौंका देने वाली एंडिंग वाली फिल्म्स आपको पसंद है तो ये फिल्म को आप स्पेसिफिकली प्रेफर कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर सस्पेंस मूवी ये कही जाती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मूवी आती है, इस मूवी का नाम है सॉ 2। ये 2005 में आई थी। इसको डायरेक्ट किया था डायरेक्टर डैरन लिन बॉसमैन ने। और इसकी कहानी जो है, स्टार्टिंग में एक डिटेक्टिव है एरिक मैथ्यूज करके, उसको अपने बच्चे को और बच्चे के साथ साथ अनजाने लोगों का एक ग्रुप रहता है, उस ग्रुप को बचाने के लिए भागना पड़ता है। और इस कहानी में जो फर्स्ट फिल्म का विलन था यानी जिगसॉ, वो यहाँ पे आमना सामना करता है इस डिटेक्टिव से और उससे कई काम कराना चाहता है। और वो इस किस्म के डेंजरस गेम खेलता है जो फर्स्ट पार्ट से भी कई गुना खतरनाक थे। और जैसे सॉ के फर्स्ट पार्ट में भी एक ट्विस्ट एंडिंग थी, वैसे ही सॉ के सेकंड पार्ट में भी वो ट्विस्ट एंडिंग है। अब वो क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब वो आप देखोगे तो आप बोलोगे कि फर्स्ट से भी ये फिल्म आपको कई गुना ज्यादा पसंद आ जाएगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है मूवी सॉ 3। ये तुरंत उसके बाद 2006 में आई थी और इस फिल्म को भी डैरन लिन बोसमन ने डायरेक्ट किया था। अभी इस फिल्म का डायरेक्ट फोकस जिगसॉ पे नहीं है, बल्कि जिगसॉ का एक अप्रेंटिस रहती है एमांडा यंग, वो यहाँ पे जिगसॉ की लीगेसी को कंटिन्यू करने का काम करती है। और अब की बार जो गेम है वो और डेंजरस लेवल पे चला जाता है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जितना मजा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में आया था उससे कुछ कम मजा मुझे थर्ड पार्ट में आया, क्योंकि थर्ड पार्ट में बेसिकली वो गेम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स है उससे ज्यादा फोकस जो है ना वो खून खराबे पे किया गया है। और जब ज्यादा खून खराबा होने लगता है ना तो फिल्म थोड़ी अपने को घिनौना फील करा लेती है। लेकिन जिनको स्पेसिफिकली हार्डकोर सर्वाइवल मूवीज देखना पसंद आता है उनको ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है सॉ 4। इसको वापस से डायरेक्टर डैरन लिन बॉसमन ने डायरेक्ट किया हुआ है। इसमें जो डिटेक्टिव रहता है मार्क हॉफमन, इसकी बैक स्टोरी से हमें रिवील होता है जिगसॉ का और इस कहानी में जो गेम्स खेले जाते हैं उसका क्या एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। और साथ ही साथ इस कहानी में एक लेफ्टिनेंट रहता है डैनियल रिक करके, वो अपने दोस्तों को इस जिगसॉ के ट्रैप से बचाने के लिए जद्दोजहद करता है। लेकिन वही हो जाता है, जैसे सेकंड से थर्ड मेरे को कमजोर लगी वैसे फोर्थ पार्ट मुझे वापस से थर्ड पार्ट से भी कमजोर लगा, क्योंकि यहाँ पे कहानी और ट्विस्ट एंड टर्न्स पे भर देने की जगह पे खून खराबा भर भर के दिखाया हुआ है। तो अगर आप उस तरीके का खून खराबा डाइजेस्ट कर सकते हो तो ही इस फिल्म को जरूर से देखना। इसके बाद पांचवें नंबर पर फिल्म आती है सॉ 5। नाम के हिसाब से ही इस फिल्म में 5 सर्वाइवल्स को रखा गया है। और इसमें जो डिटेक्टिव मार्क हॉफमन था, जिसकी चौथे पार्ट से आप कहानी देखते आ रहे हो, उसी की कहानी को कंटिन्यूटी किया गया है। और अब की बार ये जो 5
सर्वाइवल्स है, क्या वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, या उनमें से कौन बच पाएगा, वो आपको अगर जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इसके बाद 6 नंबर पे आती है सॉ 6। ये 2009 में बनी थी और अब की बार डायरेक्टर चेंज हो गया था, तो थोड़ी कंसेप्ट भी फिल्म की चेंज हो गई थी और देखने में थोड़ा ज्यादा मजा आया था कंपेयर टू पार्ट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर केविन ग्रूटेल्ट ने। और इस फिल्म में जो हेल्थ केयर कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज है, जो लोगों का पैसा लूटने का काम करती है, यानी जब हम इंश्योरेंस निकालने जाते हैं तो हमें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जब हम क्लेम करने जाते हैं तो कई सारे लोगों के एक्चुअल क्लेम्स क्लेम नहीं होते हैं और उस वजह से कई सारे लोग जिंदगी भर सफर करते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ के ट्रैप में फंसाया जाता है। अब क्या ये लोग बच पाते हैं या नहीं बच पाते, ये आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ डिटेक्टिव हॉफमन के असली इरादे क्या थे और पर्दे के पीछे रह के वो क्या क्या हरकतें करता है, वो भी हमें इस फिल्म में समझ में आती है। इसके बाद 2010 में आई सॉ की 7th फिल्म। इस फिल्म का नाम था सॉ 3D। अब देखिए 2010 के पहले एंड 2008 या 9 में अवतार आई थी और अवतार ने जो 3D का एक नया वेव मार्केट में लाया था, उस वजह से हर सीरीज वाले अपनी फिल्म को 3D में प्रेजेंट करना शुरू कर दिए थे। उसी को मद्देनजर रख के 100 सीरीज वालों ने भी यही काम किया और इस फिल्म को अलग एक और नाम से प्रेजेंट किया गया था, सॉ द फाइनल चैप्टर। यानी हमें ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म सीरीज की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये बाकी के 6 फिल्मों में जितनी भी फिल्मों के कैरेक्टर्स लिए थे, उनकी कहानियों को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम ये आखिरी फिल्म करती है। और इस फिल्म में जो सेल्फ हेल्प गुरु होते हैं, यानी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स टाइप लोग होते हैं, उनको फंसाया जाता है ट्रैप में। और उनको क्यों फंसाया जाता है वो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और साथ ही साथ हमेशा की तरह ये फिल्म भी खून खराबे से भरपूर हो जाती है और इसमें 3D इफेक्ट्स होने की वजह से कई बार हमें इतना डरावना और इतना उल्टी वाला फीलिंग आता है। भाई साहब, ये फिल्म वही बंदा देख सकता है प्रॉपरली जिसको हार्डकोर सर्वाइविंग मूवीज पसंद है। इसके बाद 8वें नंबर पे 2017 में आई एक फिल्म जिसका नाम है जिग सॉ। अब ये फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर माइकल एंड पीटर स्पायरिंग ने। इस फिल्म में ओरिजिनल जिगसॉ किलर जो है वो मरा हुआ है ऐसा दिखाया गया है और उसके बाद एक उसका कॉपी कैट जिगसॉ किलर आया है और वो हमारा जो पूरे 7 फिल्मों का जो विलन था जिगसॉ, वो जिस तरीके से लोगों को ट्रैप करके मर्डर करने की कोशिश करता है उसी तरीके से करने की कोशिश करता है। तो अब इस जिगसॉ का पुराने जिगसॉ के साथ कुछ कनेक्शन था या नहीं था, वो आपको अगर जानना है तो ये फिल्म को आप जरूर से देखिए, क्योंकि ये फिल्म इस सीरीज की एक अच्छी खासी चेंज भी थी और ये फिल्म देख के मजा आ जाता है। इसके बाद 9 नंबर पर फिल्म आती है स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ। ये 2021 में बनी थी। इसको डायरेक्ट किया था डैरेन लिन बोसमन ने और ये फिल्म एक अलग ही यूनिवर्स में हमको लेके जाती है। यानी इसकी कहानी पुरानी फिल्मों की कहानियों से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे डिटेक्टिव एजेकियल नाम का एक कैरेक्टर है और उसका पार्टनर है। उनके सामने कई सारे मर्डर केसेस आते हैं और उनको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते हैं और तब कई सारे डार्क सीक्रेट्स ओपन होते हैं और उनका और ये जिगसॉ किलर का क्या एक दूसरे के साथ कनेक्शन है वो हमें पता चलता है। तो ये फिल्म भी एक आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना है सॉ फिल्म्स का, तो आप जरूर से देख सकते हो। इसके बाद 10वें नंबर पे यानी इसी साल 2023 में आई थी फिल्म जिसका नाम है सॉ एक्स। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर केविन ग्रूटर्ट ने और अब तक की जितनी भी सॉ मूवीज बनी है उसमें से सबसे ज्यादा क्रिटिकल एक्लेम्ड ये फिल्म रही है। सॉ एक्स में जो जॉन क्रैमर है वो एक म्यूराक्यूलस क्यूर, यानी उसको कैंसर हुआ है ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया है और उस कैंसर से उसको निजात मिल जाएगा ऐसा उसको पता चलता है, इसलिए वो मैक्सिको चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसको गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी ऐसा कहा गया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल तौर पे अगर कोई इंसान उसमें इंक्लूड होता है तो वो बच गया है कैंसर से ऐसा इसे पता चलता है। तो इसलिए वो वहां पे जाता है, वहां पे वो अपनी टेस्ट कंप्लीट करता है और वहां से वापस आता है और उसके बाद उसको कुछ ऐसी चीजें पता चलने लगती है और उसके बाद इतना गंदा और घिनौना खेल शुरू होता है भाई, वो देखते वक्त बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसकी कहानी वाकई में थोड़ी फ्रेश टाइप की कहानी थी, वही टिपिकल वाला गेम शुरू हुआ है और उसको खत्म हो रहा है। इसमें भी गेम वाली चीजें आपको मिलेंगी, खून खराब मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो स्टोरी डेवलप की गई है ना वो देख के सही में बहुत ज्यादा मजा आता है। इसके बाद 11 नंबर पे आने वाली है सॉ 11 जो 26 सितंबर 2025 को बनने वाली है और पिछले 4-5 दिन पहले ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। तो उस फिल्म की अनाउंसमेंट होने के बाद कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा कि मैक भाई आप सॉ मूवीज के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ, तो इसीलिए ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए बनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।